देखो, हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं। सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है। चाहिए तो है, वी वॉन्ट, but we don't have the right strategy, we don't have the right ways to reach there. Attitude is one of the principal ways to reach there. अभिगम। जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड, इट बिगिंस विद द थॉट प्रोसेस। सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली। इसमें भी हम यही गलती करते हैं, वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स। देयर कैन बी लव एंड ट्रस्ट बिहाइंड योर थॉट्स एज वेल। सो थिंक राइट, थिंक रैशनली, ये दोनों करना चाहिए। विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए। Second thing he says, that your words build up your personality. How you speak, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. Head thinking, mouth speaking, and hands action. ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए, then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully, and act purposefully. That is called a complete formula for intelligence quotient, जिसको हम IQ बोलते हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए ये तीन बातें चाहिए। ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड से कितना बदलाव आ सकता है? अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन हैज, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट अ पर्सन हैज इन सोसाइटी। थर्ड वाज हिज जॉब सेटिस्फैक्शन, टू व्हाट लेवल ही हैज। Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है। Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था। The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं। The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction,
ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था, लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे। उसमें आता था द अमाउंट ऑफ टाइम ही कुड स्पेंड विथ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था। आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है, इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ। तो ये हुई एटीट्यूड्स के बारे में उसके महिमा की बातें। नाउ हाउ कुड एटीट्यूड प्रैक्टिकली हेल्प यू इन लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है, आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ। ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वाज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल्ड एटीट्यूड। व्हाट ग्रेट पीपल हैव थॉट अबाउट इट, what the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की। अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ। तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज। ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का। क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। सिचुएशंस डोंट इमीडिएटली चेंज इन लाइफ। टू रिमेन लिस्ट अफेक्टेड बाय दैट सिचुएशन, यू नीड टू क्रिएट अ डिफेंस सिस्टम इन योर हार्ट एंड योर माइंड। That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो एटीट्यूड से सबसे पहला लाभ यह है, एनी सिचुएशन दैट हैपेंस इन योर लाइफ, इट कैन क्रिएट द मिनिमम डैमेज इन योर लाइफ, क्योंकि आपका एटीट्यूड सही था।